परंपरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही आनंददायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है संस्कृत। बिहार बोर्ड में कक्षा 10 के लिए संस्कृत में प्यूसम नाम से जो जाने जाते हैं संस्कृत, उसमें प्यूसम भाग 2 में 14 अध्याय पढ़ने के लिए हैं। उसमें हम लोग 7वां अध्याय जो सप्तम पाठ है, उसमें हम लोग नीति श्लोका पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। नीति श्लोका पाठ के नाम से ही पता चलता है कि इस पाठ में नीति के रूप में, जो नीति श्लोक के रूप में है, यह नीति किसके हैं, तो आप लोग को ज्ञात होना चाहिए अब कि यह नीति विदुर की नीति है। यह विदुर कौन है, यह कहाँ से यह श्लोक लिया गया है, अब हम लोग इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। यह श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों के प्रसिद्ध विदुर के द्वारा बोले गए हैं। जब यह धृतराष्ट्र के द्वारा पूछे जाते हैं कि महाभारत युद्ध में क्या होंगे, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, धृतराष्ट्र अपने मन की शांति, अपने चित्त की शांति के लिए विदुर से पूछते हैं। तब विदुर अपने श्लोक के माध्यम से धृतराष्ट्र को समझाते हैं। तो खासकर हम लोग इस नीति श्लोका पाठ में विदुर की नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में जो संवाद होता है, उसी संवाद को विदुर नीति के नाम से जाने जाते हैं। और नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक पढ़ने के लिए हैं, जिसके माध्यम से सिर्फ युद्ध की नियम नहीं, मानव कल्याण के लिए, प्रेम के लिए बतलाए गए हैं कि लोगों को कैसे रहने चाहिए। तो इस 10 श्लोक में विदुर के उपदेश प्राप्त होते हैं। तो हम लोग बिना समय को व्यतीत किए हुए नीति श्लोका पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग नीति श्लोका पाठ। तो नीति श्लोका पाठ पद के रूप में है। तो हम लोग अब इसमें आगे बात करते हैं। नीति श्लोका पाठ में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अयम पाठ, इस पाठ में अर्थात नीति श्लोका पाठ में सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत एक ग्रंथ के रूप में है। महाभारत का रचयिता महर्षि वेदव्यास है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि महाभारत का रचयिता कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। कहते हैं इस पाठ में खासकर सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत उद्योग पर्व के रूप में अंश विशेष हैं। महाभारत के भाग हैं, जो अध्याय कहाँ से 33 से 40 तक, और यह 8 अध्याय हैं। 33 से 40 तक में 8 अध्याय हैं, उससे यह ली गई है नीति श्लोका। जिस तरह से महाभारत के अंश होते हुए भागवत गीता अलग है, जो महाभारत का ही अंश है, उसी प्रकार से भागवत गीता की तरह ही नीति श्लोका महाभारत के अंश होते हुए भी नीति श्लोका अलग है। तो हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अंश विशेष रूप है, जो विदुर नीति संकलित है, जो विदुर नीति के नाम से संकलित है। युद्धम आसन, युद्ध नजदीक, प्राप्य अर्थात जानकर। कहते हैं युद्ध नजदीक जानकर, कौन, धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध नजदीक जानकर धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम मंत्री से पूछते हैं क्या, विदुर से। किससे, कौन मंत्री से, विदुर से। स्वचितस
अपने चित्त का, अपने मन के शांति के लिए कामचित कुछ प्रश्न पूछते हैं। कौन? धृतराष्ट्र अपने मन के शांति के लिए विदुर से कुछ प्रश्न पूछते हैं। नीति विषयकान पृच्छति अर्थात पूछते हैं। नीति विषयकान, नीति के रूप में कि क्या नियम होने चाहिए, इसका क्या परिणाम होंगे, ये धृतराष्ट्र अपने मन के शांति के लिए पूछते हैं। किससे? विदुर से। और विदुर बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जवाब देते हैं, जो हम और आगे पढ़ेंगे। तो इसका हम लोग हिंदी भी लिख लेते हैं। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष भाग विदुर नीति से संकलित है। युद्ध को निकट जानकर कौन? धृतराष्ट्र अपने श्रेष्ठ मंत्री, कैसा मंत्री? श्रेष्ठ मंत्री थे धृतराष्ट्र के, विदुर से अपने मन के शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तैसाम समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति, अर्थ उनके समुचित उत्तर विदुर देते हैं। किसका? धृतराष्ट्र के। तदेव वहीं प्रश्न उत्तर रूपम, कहते वहीं प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्नम, ग्रंथ के रूप में है, जो विदुर नीति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदुर नीति। जो धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में जो बातचीत हुई है महाभारत के लिए, जो क्या ये सही है कि गलत है, उसी बातचीत को हम विदुर नीति कहते हैं। इयम अपि भगवद गीते महाभारतस्य अंग अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, कहते हैं इयम अपि, इयम यह, अपि अर्थात भी, यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंश होते हुए, महाभारत का अंग अपि भी अंग होते हुए स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते अर्थ है। कहते हैं कि जिस तरह से भगवत गीता महाभारत का अंश होते हुए भी क्या है? अलग है, उसी तरह से विदुर नीति भी भगवत महाभारत का अंश होते हुए भी, विदुर नीति भी महाभारत का अंश होते हुए भी क्या है? यह स्वतंत्र रूप से अलग है। किस तरह? जिस तरह से भगवत गीता महाभारत का अंश होते हुए भी क्या है? अलग है। थोड़ा मैं संक्षेप में बता दूं कि भगवत गीता उसे कहते हैं जब युद्ध में, महाभारत युद्ध में अर्जुन को कृष्ण भगवान समझाते हैं, जितने भी युद्ध की नीति हैं, कर्म योग, सांख्य योग, आत्मा क्या है, ढेर सारा चीज बतलाते हैं। तो अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के बीच के संवाद को भगवत गीता कहते हैं, और धृतराष्ट्र विदुर के बीच के संवाद को, बातचीत को क्या कहते हैं? विदुर नीति कहते हैं, जो नीति श्लोका के नाम से हम लोग को क्लास 10th में संस्कृत में जो 10 श्लोक पढ़ने के लिए है। तो एक बात मैं बता दूं कि संस्कृत की जितने भी हम लोग पाठ पढ़ेंगे, सभी का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अपना चैनल पे उपलब्ध होंगे। तो आप लोग से आशा है कि आप लोग चैनल पर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे। तो जल्द ही आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आगे। कहते यह विदुर नीति भगवद गीता की तरह अंश होते हुए भी स्वतंत्र रूप से अलग है। किसके तरह? भगवद गीता की तरह अंश होते हुए भी क्या है? स्वतंत्र रूप से अलग है। कौन चीज? यह विदुर नीति। प्रिय पाठकगण, नीति श्लोका पाठ में जो 10 श्लोक हैं, जो पद के रूप में हैं, उसमें हम लोग पहला श्लोक पर वार्तालाप करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। यस्य कीर्त्यं
नो विघ्नन्ति शीतम उष्णम भैरति। यस्य कृत्यम नो विघ्नन्ति शीतम उष्णम भैरति। अर्थात जिसके कृत्य को नो विघ्नन्ति बाधा, अर्थात बाधा, जिसके कार्य को कौन बाधा नहीं कर सकते हैं? शीतम शीत, उष्णम गर्मी, भय रति आनंद, भय डर, रति आनंद, समृद्धि असमृद्धम, संपन्नता विपन्नता। कहते हैं समृद्धि और असमृद्धि जिसको बाधा नहीं डालते, कहते सवे स व ही वे ही पंडित उच्यते, पंडित कहलाते हैं, पंडित कहे जाते हैं। तो मेरे होनहार पाठकगण, वैसे व्यक्ति को हम लोग पंडित कहेंगे जिसके कार्य को शीत उष्ण भय साहस कोई बाधा नहीं डालते, नहीं तो हार में या नहीं तो जीत में। अगर कभी हार भी हो जाते हैं तो अपने आप को धैर्य रखते हैं कि अभी हार हुई है तो कुछ ना कुछ मेरे में कमी है, एक ना एक दिन जीतेंगे। तो अगर इस सब चीज का बिना चिंता किए हुए आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही व्यक्ति को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। यह नीति श्लोका पाठ में विदुर कहते हैं और यह धृतराष्ट्र को बतलाते हैं। तो पहला श्लोक का हिंदी इस प्रकार है, जिसके कार्य को सर्दी गर्मी भय आनंद संपन्नता और विपन्नता कोई बाधा नहीं डालती, उसे ही पंडित कहते हैं। तो अब हम लोग अगले श्लोक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नीति श्लोका पाठ के दूसरा श्लोक इस प्रकार है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां। कहते हैं कि तत्वज्ञ रहस्य सर्वभूतानां सभी जीव योग्य, योग को किसका? कर्म नाम। कहते हैं सभी कर्मों के नाम, सभी कर्मों के नाम, अर्थात कहते हैं सभी जीवों के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले, उपायोग्यो मनुष्य नाम, मनुष्य के उपाय को जानने वाले, नर मनुष्य आदमी पंडित उच्यते, वैसे ही व्यक्ति पंडित कहलाते हैं, वैसे ही मनुष्य पंडित कहलाते हैं जो सभी जीव के उपाय को जानते हैं, सभी जीवों के रहस्य को जानते हैं, सभी कर्म के योग को जानते हैं, मनुष्य के उपाय को जानते हैं। अगर मनुष्य को कोई समस्या आए तो उसके उपाय ढूंढते हैं, वैसे मनुष्य पंडित कहलाते हैं। यह दूसरा श्लोक है। और पहला श्लोक और दूसरा श्लोक पंडित के बारे में बतलाते हैं कि कौन से व्यक्ति पंडित कहलाते हैं, पहला और दूसरा। और देखते हैं तीसरा श्लोक में भी क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिय पाठकगण, हम लोग नीति श्लोका पाठ में 2 श्लोक पढ़ लिए हैं, जिसमें हम लोग पंडित किसे कहते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग तीसरे श्लोक में जानते हैं कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अर्थात अनाहुत बिना बुलाए हुए, अनाहुत का अर्थ क्या है? बिना बुलाए हुए, प्रविशति प्रवेश करते हैं। आजकल भी हैं ऐसे व्यक्ति हैं जिसको हम नहीं बुलाते हैं, वो भी प्रवेश कर जाते हैं, सुबह शाम आते हैं कि क्या हाल है। वैसे 1-2 दिन तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई, लेकिन 1-2 दिन के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग तिरस्कार करने लगते हैं कि हाँ आए हैं, बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसका वैल्यू धीरे धीरे घटने लगता है कि भाई इसको कुछ काम नहीं है। तो उसे कहते हैं कि अनाहुत प्रविशति, बिना बुलाए हुए प्रवेश करते हैं, आते हैं। अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्टो अर्थात बिना पूछे हुए, बहुभाषते, बहु 2 या 2 से अधिक, भाषते बहुत ज्यादा बोलते हैं, उसको कहते हैं बहुभाषते। बिना पूछे हुए बहुत बोलते रहते हैं, पूछेंगे 1 बात तो बोलेंगे 10 बात, बड़ाई करते रहेंगे। और सुनिए, कहते हैं अविश्वसते, और वह व्यक्ति कोई व्यक्ति की विश्वसती, कहते हैं कि अविश्वसते कि जो विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं रहेंगे, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उस व्यक्ति पर क्या कर लेते हैं?
विश्वास कर लेते हैं। मूढ़ चेता नराधम, वह भी व्यक्ति क्या कहलाते हैं? मूढ़ चेता मूर्ख, नराधम नर अधम, अर्थात मनुष्य में अधम नीच, मनुष्य में नीच कहलाते हैं। जो विश्वास करने वाला नहीं है उस पे भी विश्वास कर लेते हैं। एक तो जो मूर्ख है उस पर हम लोग विश्वास किए, जो मूर्ख है वो तो है ही है, लेकिन हम लोग जब विश्वास करते उस पर तो हम लोग जैसा भी मूर्ख कोई नहीं है। तो आप लोग तो इसमें जाने कि मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं, तो सुनिए हिंदी में कहते हैं, वह मनुष्य मूर्ख एवं मनुष्यों में नीच है जो बिना बुलाए हुए आता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, कहता है। और वो जो है ना किसी पर विश्वास कर लेंगे तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। तो प्रश्न में ऐसे आएंगे कि कौन से श्लोक में विदुर के कौन से श्लोक में मूर्ख के बारे में बतलाएं? तो तीसरा श्लोक में मूर्ख के बारे में बतलाएं और विदुर के प्रथम 2 श्लोक में पंडित के बारे में बतलाएं कि पंडित किसे कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति किसे कहते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर ले, अगर घर पर है तो आप इसको नोट कर ले, अगर घर से दूर है तो सिर्फ वीडियो को देखें। अगर कोई दिक्कत होती है वीडियो में नीति श्लोक का पाठ को पढ़ने में तो आप वीडियो को पुनः फिर से देखें, मतलब पुनः देखें। अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़े, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आप लोग के कारण हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग का थोड़ा दायित्व बनता है कि थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिसके कारण हम और आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए। मेरे प्रिय पाठकगण, संस्कृत की नीति श्लोका पाठ के इस दौर में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। नीति श्लोका पाठ में हम लोग 4था श्लोक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसका अर्थ देखते हैं क्या है। कहते हैं एको धर्म, एक धर्म परम श्रेय, कहते हैं एक ही धर्म श्रेष्ठ है। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू को मानिए, हिंदू धर्म को मानिए, आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम समुदाय को मानिए, आप सिख हैं तो सिख को मानिए। ये नहीं कि आप हिंदू को या सभी धर्म का सम्मान सभी धर्म का करना है, लेकिन जो आपका मूल धर्म है उसको आप मानिए। लेकिन किसी का आप आलोचना नहीं कीजिए कि वो गलत हैं वो सही है, सब अपना जगह सही है। कहते एक ही धर्म क्या है? श्रेष्ठ है। और कहते हैं क्षमे का शांति रुतम, कहते हैं क्षमा ही शांति को दान देती है। कहते हैं क्षमा ही ऐसा चीज है, आप किसी को माफ कर देते हैं तो जिसको आप माफ किए उसका मन हल्का हो जाता कि नहीं भाई मेरे जो है ना क्षमा कर दिए, आज के बाद हम ऐसी गलती नहीं करें। तो आपको अगर क्षमा करने का अवसर मिले तो आप किसी को क्षमा कर दीजिए। और आगे विद्या का प्रमाण तृप्ति, कहते विद्या जो है ना, विद्या से सबसे ज्यादा विद्या से जो है ना तृप्ति मिलती है। अगर आप खाना खाते हैं, आज अगर रसगुल्ला खाएं तो मन में तो थोड़ा मीठा लग गए होंगे कि हम रसगुल्ला खाएं, वैसे जो किए उसके लिए सॉरी। कहते हैं कि अगर आप मिठाई खाए हैं, कोई भी मिठाई, तो कहते हैं कि आज आपको अच्छे लगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद अगर आप साधारण खाना खाएं तो उससे तृप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं, जैसे अभी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में ये नीति श्लोक का पाठ पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है तो आपका जो है ना मन में तृप्ति होती है कि हाँ भाई हमको तो समझ में आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है? तृप्ति मिलती है। तो विदुर कहते हैं कि विद्या ही ऐसी चीज है जिससे हमको तृप्ति मिलती है, तृप्ति का अर्थात आनंद मिलती है। कहते हैं अहिंसिका सुखवा, और अहिंसा से सुख मिलती है। आप हिंसा नहीं कीजिए, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, लड़ाई झगड़ा से आज तक कोई सुखी नहीं रहे हैं। तो अगर आप शांत से रहते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो इससे सुखी और कोई व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। तो ये 4था श्लोक में कहता है कौन चीज के बारे में बतलाएं, शांति से कैसे रहने हैं, सुखी व्यक्ति कौन रहते हैं और तृप्ति किससे मिलती है। तो ये 4th श्लोक में यह प्राप्त होता है। तो इसका हिंदी इस प्रकार है कि एक ही धर्म परम कल्याण है, एक ही क्षमा उत्तम शांति है, एक ही विद्या से परम तृप्ति, एक ही अहिंसा परम सुख को देने वाली होती है। तो आप नोट कर लीजिए इसको।
तो मैं बता दूं कि आप लोग के लिए कि ऑब्जेक्टिव में लेके आने वाला हूं। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप रेनबो क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल पर जाकर संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और हिंदी का भी वहाँ पर मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे सभी विषयों की वहाँ पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से 12 तक की वीडियो उपलब्ध हम करवाएंगे। तो आप लोग से आशा है कि आप लोग ध्यान से पढ़ें और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप बोलिएगा कि बार बार कहते हैं, तो हम आप लोग के लिए मेहनत करते हैं इतना, तो थोड़ा आपका भी दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में कहिए, और बिहार के यह सब्जेक्ट संस्कृत बिहार के हर कोने, हर गांव तक पहुंच जाए, जिससे बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चों को कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। नीति श्लोक का पाठ में हम अब 5वां श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार है, त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाशनम आत्मनम। अर्थ, त्रिविधम 3 प्रकार हैं। किसका? नरकस इदम, इस प्रकार नरक के कितने द्वार हैं? द्वारम 3 द्वार हैं। नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन है देखते हैं। कहते हैं नाशनम आत्मनम, नाशनम नाश करता है, आत्मनम आत्मनम आत्मा का, आत्मा अर्थात शरीर का, मनुष्य को नाश कर देते हैं। नरक के यह 3 द्वार हैं। तो कौन नरक का 3 द्वार हैं, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं काम क्रोधस्त लोभस्त। काम, क्रोध, क्रोधस्त तथा लोभ। काम, काम का अर्थ है यहाँ पे कामना से, गलत दृष्टि वाले। अगर जो गलत दृष्टि रखते हैं, गलत सोच रखते हैं और लोभ रखते हैं, और कहते हैं क्रोध रखते हैं, अगर गुस्सा आ जाते हैं, कोई कुछ बोले तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, तो यह नरक के 3 द्वार हैं। अगर यह 3 अवगुण अगर किसी व्यक्ति में है तो वो सक्सेस नहीं कर सकते, उसको सफलता नहीं मिल सकती। तो कहते हैं कि नरक के ये 3 द्वार कौन कौन है? काम क्रोधस्त तथा, क्रोधस्त तथा काम, क्रोध और लोभ। नरक के कितने द्वार? 3 द्वार। ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं कि नरक के कितने द्वार होते हैं, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। लोभस्त अस्मात् एतत्, संधि के कारण होता है ये सब। लोभ, लोभस्त अस्मात् एतत्, इस प्रकार एतत्, इसलिए लोभ का हम कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होते हैं। त्रय त्यजेत, त्यजेत का अर्थ है त्याग देना चाहिए। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो यह 3 जो अवगुण है इसको त्याग देना चाहिए, यह व्यक्ति में नहीं होने चाहिए। तो हिंदी इस प्रकार है इसका अर्थ, काम, क्रोध तथा लोभ यह नरक के 3 द्वार हैं। इसलिए खुद को नाश करने वाले मनुष्य को इन तीनों का त्याग कर देने चाहिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मेरे प्रिय पाठकगण, नीति श्लोक का पाठ के इस दौर में हम लोग 5 श्लोक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 6ठे श्लोक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। षड दोषा पुरुषेने हात्व्या भूतिम इक्षिता। अब अर्थ इस प्रकार है। षड दोषा, षड अर्थ 6, दोषा दोष अर्थात अवगुण। कहते हैं मनुष्य के 6 दोष हैं, अवगुण हैं। पुरुष ने, पुरुष के कितने? मनुष्य के 6 अवगुण हैं। हात्व्य, मार देना चाहिए। किसको मार देना चाहिए? 6 अवगुण को। कौन कौन अवगुण है? भूतिम इक्षिता, भूतिम का अर्थ है, भूतिम ऐश्वर्य सुख की इच्छा रखने वाला, ऐश्वर्य सुख की इच्छा रखने वाला, इक्षिता भूतिम सुख, भूतिम सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 6 दोष का क्या कर देने चाहिए? त्याग कर देने चाहिए, उसे मार देने चाहिए। अब अगले लाइन में कहते हैं निद्रा। कौन है ऐसा? निद्रा, नींद, तंद्रा, नशा, भयम, भय, क्रोध, आलस,
दीर्घसूता। दीर्घसूता का अर्थ है कि लंबे समय तक कोई कार्य को करते रहना, खींचते रहना कि है आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आगे की वजह से रखे रहते कि है आज नहीं किए हैं कल ही कर लेंगे, क्या पड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं दीर्घसूता। तो इस प्रकार से मनुष्य में कितने दोष के बारे में चर्चा की है विदुर ने? 6 दोष के बारे में। यहाँ से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकलती हैं कि मनुष्य को कितना दोष को त्याग कर देना चाहिए। तो 6 दोष को त्याग कर देने चाहिए। जो सुख की इच्छा रखते हैं, वैसे नरक का 3 द्वार हम लोग पीछे पढ़े हैं। कौन कौन है पढ़े थे? कौन? नरक के 3 द्वार, आलस और भय और क्रोध, वो हम पीछे पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका हिंदी। कहते हैं ईश्वर की इच्छा रखने वाले मनुष्य को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और किसी कार्य को लंबे समय तक खींचने की आदत को मार देना चाहिए। तो अब हम लोग फिर अगले श्लोक पर चर्चा करते हैं। तो मेरे होनहार पाठकगण, नीति श्लोका पाठ के इस दौर में हम लोग अब 7वां श्लोक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार है, सत्येन रक्षते धर्मो। कहते हैं कि धर्म की रक्षा सत्य से होती है। सत्येन रक्षते धर्मो, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। बात सही है। अगर आप सत्य बोलिएगा तो आपका धर्म की रक्षा होता है। आगे है विद्या योगेन रक्षते। विद्या जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, इसका रक्षा किससे होती है? योग से। आप समझेंगे योग बाबा रामदेव का योग, वह भी योग है, लेकिन यहाँ पे योग का अर्थ है कि आप अभ्यास करते रहें। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपकी विद्या की रक्षा नहीं होगी, आप धीरे धीरे भूल जाएंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ आप एक दिन पढ़े, अब इसको आप छोड़ दीजिएगा, कुछ दिन के बाद इसको भूल जाइएगा। तो इस कारण आपसे आशा है कि, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको बार बार रिवीजन करते रहें, जिससे आपको बिहार बोर्ड में कक्षा 10 के में जो अच्छे नंबर आए। आगे हैं कि मिर्जिया रक्षते रूपम। रूप की रक्षा कौन करती है? मिर्जिया। मिर्जिया का अर्थ है मालिश। मिर्जिया का मालिश, मालिश। इसी को कह देते हैं हम लोग उबटन भी। क्या कहते हैं? उबटन। उबटन भी कहते हैं। उबटन से, मालिश से रूप की रक्षा होती है। अगर आप अच्छे से अपने शरीर की रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, खान पान अच्छे रखेंगे, तो आपकी जो है ना रूप की रक्षा होगी। कहते हैं कुल वीर्तेन रक्षते। कुल का अर्थ है वंश। वीर्तेन रक्षते, वीर्तेन से रक्षा होती है। वीर्तेन का अर्थ है व्यवहार। क्या? व्यवहार। आपके आचरण से जो है ना आपकी कुल की रक्षा होगी, आपके वंश की रक्षा होगी। आप कोई ऐसे कार्य कर दीजिएगा कि जिससे आपकी वंश की रक्षा नहीं होगी और बदनामी के कारण बन जाए। जैसे आप अभी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आपका तो नाम होंगे। हम भी पढ़ाते हैं, थोड़ा बोलेंगे ना हम भी जो है ना यूट्यूब से पढ़े थे, तो मेरा भी नाम होगा। आपके आसपास जो भी हैं आपके चाहने वाले, उसके नाम होंगे। माता पिता के तो नाम इतने होंगे कि वो तो माता पिता जो है ना प्रफुल्लित हो जाएंगे कि मेरा बेटा आज, मेरी बेटी कुछ की हैं। तो आप लोग से आशा हम रखते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें और अच्छे नंबर लाएं। तो इससे पिछले श्लोक में हम पढ़े थे मानव के 6 दोष होते हैं, उसको त्याग देने चाहिए। तो वह खासकर यह जो है नीति श्लोका पाठ इस कारण दी गई है क्लास 10 में कि बच्चे समझे कि दोष को दूर करें, अवगुण को दूर करें। और अगर जो बच्चे चाहते हैं दुनिया में हम कुछ करें तो वो आगे बढ़े और यह 6 दोष को त्याग करके आगे बढ़े। इस कारण हम लोग नीति श्लोका पाठ पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जीवन में इसको उतारने से होता है। सिर्फ आप पढ़ लिए बस हो गए और घर पर व्यवहार अच्छे नहीं कर रहे हैं, वातावरण जो भी है, आस पड़ोस में भी अच्छे से नहीं बोलते हैं, लोग को कष्ट होता है, तो हम लोग का पढ़ना जो है ना एक तरह से वह फिजूल हो जाते हैं। तो आप बोलिएगा कि ज़्यादा जो है ना टाइम ले रहे हैं, तो बिना समय को व्यतीत किए फिर हम लोग अपने अध्ययन पर चलते हैं।
तो यह श्लोक इस प्रकार से था। तो हिंदी इस प्रकार है, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। तो सत्य के द्वारा किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। योग के द्वारा, योग का अर्थ अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। और उपटन, मालिश के द्वारा सौंदर्य रूप की रक्षा होती है। तथा अच्छे व्यवहार के द्वारा वंश की रक्षा होती है। तो इस प्रकार से 7वां श्लोक हम लोग पढ़ लिए। अब अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। नीति श्लोक का पाठ के इस दौर में 8वां श्लोक इस प्रकार है। शुल्भा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन। कहते हैं इस श्लोक में कि शुल्भा आसानी से पुरुष राजन कहते हे राजन, धृतराष्ट्र को कहते हैं, कौन? विदुर कहते हैं इस संसार में आसानी से पुरुष मिल जाते हैं। सतत प्रियवादी, आसानी से मिल जाते हैं। हमेशा प्रिय बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं। जो हमेशा बोलते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अप्रियस तु पथस वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कहते हैं जो अप्रियस, जो प्रिय नहीं है, उसको पथ पे लाने के लिए वक्ता, बोलने के लिए श्रोता, वक्ता और श्रोता, बोलना और सुनना, वक्ता बोलना, श्रोता सुनना, च और दुर्लभ है। कहते सुनने और बोलने वाले दुर्लभ हैं। जब कोई व्यक्ति गलती करते हैं तब उस पर आवाज उठाना सबके लिए बस नहीं है, सबके बस की नहीं है। कहते उस समय जो बोलते हैं उससे हितकारी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। तो इस श्लोक से हमको ये पता चलता है, कहते हैं हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं। जो हमेशा बोलते रहते हैं लेकिन जब समय आए तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन उचित बोलने वाले तथा सुनने वाले दोनों दुर्लभ है। लेकिन उचित बोलने और सुनने वाले दोनों क्या है? दुर्लभ है। तो 8वां श्लोक आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय पाठकगण, नीति श्लोक का पाठ के इस दौर में हम लोग 9वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं पूजनीय महाभागा पुण्य सच गिरिह दीप्त्य, अर्थात पूजनीय है, पूजनीय कही गई है किसको? पुण्य सच, गिरिह दीप्त्य, गिरिह घर, दीप्ति दीप्तिवान वस्तु। आप विज्ञान में पढ़े होंगे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि वह घर की शोभा को उजाला कर देती हैं। कौन? स्त्रियां जो पूजनीय है, पुण्य सच पूजनीय है। कहते हैं कि स्त्रियों, इसलिए स्त्रियों की क्या करनी चाहिए? हम लोग को सम्मान करने चाहिए। कहते हैं गृहस्थ, घर की, उक्ता कही गई है, तस्मात् उसका, गृहस्थ घर की, उक्ता कही गई है, तस्मात् उसका, तस्मात् रक्षाया, कहते उसकी रक्षा होनी चाहिए। किसकी? विशेषतः खासकर उसकी रक्षा होनी चाहिए स्त्री की। क्यों? क्योंकि घर की लक्ष्मी कही गई है, घर की शोभा बढ़ाती हैं। कौन? स्त्रियां। तो हिंदी इस प्रकार है इसका अर्थ, घर की लक्ष्मी, घर की शोभा रखने वाली, महाभागा रखने वाली स्त्रियां पूजनीय कही गई हैं। इसलिए खासकर स्त्रियां रक्षा के योग है। कौन है? रक्षा के योग है स्त्रियां। तो इस श्लोक में स्त्री की रक्षा के बारे में बतलाई गई है और स्त्री को लक्ष्मी के समान मानी गई है, जो घर की शोभा को बढ़ाती हैं। तो अब हम लोग अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय पाठकगण, नीति श्लोक का पाठ के अंतिम श्लोक में हम लोग चर्चा करते हैं कि अकीर्ति विनयो हन्ति, अर्थात अकीर्ति को विनय से हम नाश कर सकते हैं। अकीर्ति का अर्थ जहाँ पे हम लोग का कीर्ति नहीं हो रही, जहाँ पे हम लोग का गुणगान नहीं हो रहा है ज़्यादा, आप विनय कीजिए, आप अच्छे कार्य कीजिए, वहाँ पे आपका कीर्ति होंगे। और कहते हैं हन्ति अनर्थ प्राक्रम, प्राक्रम से आप अनर्थ को आप नाश कर सकते हैं। और हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, कहते हैं आप क्षमा से क्रोध को नाश कर सकते हैं। और आगे हैं
कि क्रोधम आचारो हंतिम लक्षणम, कहते हैं जो बुरे लक्षण है उसको आप आचार, जो आचरण है कहते हैं, जो आचार व्यवहार कहते हैं हम लोग वैसे बोल देते हैं, लेकिन आचरण जो है कहते हैं आचरण से आप बुरे लक्षण को क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं। बुरे लक्षण को नाश कर सकते हैं कौन चीज़ के द्वारा, आचरण के द्वारा, सद्व्यवहार के द्वारा। तो हिंदी इस प्रकार है कि विनय अपयश को नाश करता है। विनय किसको, अपयश को नाश करता है। पराक्रम किसको नाश करता है, अनर्थ को नाश करता है। क्षमा क्रोध को नाश करता है। और आचरण जो है बुरे लक्षण को नाश करता है। तो इस प्रकार से नीति श्लोक का पाठ में 10 श्लोक थे वो समाप्त होते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को कहिए रेनबो क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल और भी बढ़े। तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है।